तो बीजेपी और कांग्रेस के आरोप और प्रत्यारोप आपने सुन लिया और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेता, दो प्रवक्ता ऐसे जिनको अक्सर आप टीवी पर देखते हैं, यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं बीजेपी से, हमारे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी से। और शुरुआत आलोक शर्मा आपसे करेंगे। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का अगर खाता फ्रीज हो गया तो देश में लोकतंत्र कैसे फ्रीज हो गया? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र को नवाज शरीफ तो चला नहीं रहे देश में। लोकतंत्र को तो देश की राजनीतिक पार्टियां ही चला रही होंगी। और अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज होता है तो स्वाभाविक है कि एक प्लेन लेवल फील्ड नहीं रहेगा, स्वाभाविक है कि बीजेपी को एज रहेगा, स्वाभाविक है कि जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं वो पूरी तरह से जिस तरह से होना चाहिए फ्री एंड फेयर वैसे नहीं रहेगा। और अगर कोई चीज़ फ्री एंड फेयर ना रहे, प्लेन लेवल फील्ड ना हो, तो वो फ्रीज ही कही जाती है। आज तमाम चीज़ें हैं, आप इलेक्शन कमीशन की तमाम एक्टिविटीज़ देखिए। मैं पिछले 1.5 साल से पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब से कर्नाटक का चुनाव हुआ है, कर्नाटक में किस तरह की कितनी कंप्लेंट्स हमने की इलेक्शन कमीशन में, लेकिन किसी पर कोई ना तो एक्शन हुआ ना उनको डिनाई किया गया। पिछले 8 से 10 महीने से विपक्षी पार्टियाँ जिस तरह से समय मांग रही हैं कि भाई हमें मिलने का समय दे दीजिए इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन विपक्ष को मिलने तक का समय नहीं दे रहा है। क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, वो नहीं बता रहा है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और अभी जो ताज़ा जो मामला इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का आया है, उससे तो सभी कुछ क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर सरकार को, एसबीआई को, आरबीआई को, सबको फटकार लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और आज भी आंकड़े पूरी तरह से देने में सरकार किस तरह से भाग रही है, जिस तरह से सरकार जो काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के मामले में क्या छुपाना चाहते हैं। कभी आधी जानकारी, कभी जानकारी नहीं देंगे, कभी जून में देंगे और फिर फटकार लगती है तो 24 घंटे में दे देंगे तो आधी देंगे, फिर आधे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का बताएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गठबंधन बनाने के लिए, गठबंधन तोड़ने के लिए इनकम टैक्स की रेड होती हैं। महाराष्ट्र में उन एमएलएस के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड हुई थी और वो सारे के सारे जब सरकार में वहां पर शामिल हो गए तो पूरी तरह से सब ठीक हो गई। आज हालत यह है कि जिन लोगों को 71,000 करोड़ के घोटालेबाज बताया गया, आज वो सरकार में गए तो सब ठीक हो गए। इलेक्शन कमीशन किस तरह से सिंबल दे रहा है, मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा गौरव जी। नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को और उसके तुरंत बाद फरवरी में चुनाव थे। 17 में किस किस के चुनाव थे आप देखिए, यूपी, उत्तराखंड और तमाम लोगों के, तमाम राज्यों के, पंजाब भी उसमें था। किस तरह से मात्र 3 महीने पहले नोटबंदी की और नोटबंदी करने के बाद किस तरह से तमाम कैंडिडेट्स को दिक्कत आई। बीजेपी को तो पता ही होगा नोटबंदी होनी है, बीजेपी के तो लीडर्स को तो पता ही होगा कि कहां से कैसे क्या काम करना है, लेकिन विपक्षी दलों को सबको धराशायी करने के लिए आज तक नोटबंदी में क्या काला धन आया, क्या सफेद आया, कितना पीला आया, आप ये कह रहे हैं ब्लैक मनी आई, लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे, विपक्षी पार्टियां संसाधनों का इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। जवाब दीजिए भाई आलोक जी, आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते, बावजूद इसके कि जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, बावजूद इसके कि आपके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, आप कांग्रेस पार्टी को उसके चंदे का पैसा भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। गौरव जी, आपने आलोक जी से सवाल पूछा, इन्होंने बोला लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इसलिए हमें लग रहा है। मैं आलोक जी को बस एक बात कहना चाहूँगा कि जब अपने नाखून से जख्म बन जाए ना अपने शरीर पे, तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। आज कमाल की चीज़ हुई है इस देश की राजनीति में, अद्भुत। एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पहला झूठ कि बीजेपी को चुनावी बॉन्ड का 56% मिला है, जो कि अभी शाम में साबित हो जाएगा क्योंकि अपलोड हो गया है। पहला झूठ बोला। दूसरी जिद की बच्चों की तरह जिद, सुनिए, हमारे ये इनकम टैक्स के खाते रिलीज कर दीजिए, और हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जब सेटल होगा तो हम लोग समझ लेंगे। ये जिद है। कैसे? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है, इनकी प्रॉपराइटरी है। दूसरा अद्भुत कार्य हुआ राजनीति में, अरविंद केजरीवाल जी चले गए हाईकोर्ट में कि हम ईडी को सब कुछ बताएंगे जी, सहयोग करेंगे जी, बस आप ये इंश्योर कीजिए कि हमें गिरफ्तारी हमारी ना हो। ऐसा कहीं होता है कि आप संविधान से ऊपर हैं दोनों? कोई हैं क्या आप लोग? और कैसे सोच रहे कि ये होगा? कोई मामला लीगल प्रोसीडिंग्स का है जिसके तहत इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, और ये मामला आज का नहीं है। अब मैं थोड़ा 5 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। 1992 से 1995 के बीच में कांग्रेस के इनकम टैक्स रिटर्न्स को इनकम टैक्स ने नहीं माना। उसने कहा कि कांग्रेस को इनकम हुई है,
जबकि राजनीतिक दल को इनकम नहीं हो सकती है, ये नियम होता है। पहली गलती ये नहीं माना, ये केस चलते गया। सीताराम केसरी को, बाद में एंटनी को, सबको समन भेजा गया एफसीआरए के तहत। इन्होंने 3 कंपनी से, जो कि वेस्ट इंडीज में रजिस्टर्ड है, डेकोर, डेक्कन एंड डोमिनियन, 3 कंपनी से चेक में चंदा लिया। फॉरेन रूल्स के हिसाब से आप विदेश से चंदा नहीं ले सकते हैं बनिस्बत कि वो एनआरआई हो, नहीं, लेकिन और वो क्या कह इंडियन रहे हैं? रुपी में चंदा अजय देगा। जी, इन्होंने फॉरेन अजय जी, करेंसी में चंदा अजय जी, लिया, वो गलती क्या कह नंबर रहे 2। हैं? वो उन्होंने यही तो कहा,